पिछले कल हम श्रवण कर रहे थे, नन्ही सी बारी सी उमरिया में श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पा लिया और कितनी बढ़िया भक्ति श्री प्रहलाद जी ने ध्रुव जी ने की। मां का अपमान भगवान तक पहुंचा दिया। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री ऋषभ देव जी। ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं जिनके नाम से देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। शकुंतला नंदन भरत, राम के भाई भरत, और एक ये जड़ भरत जिनके नाम से देश का नाम पड़ा भारत। पहले इसका नाम भारत नहीं था, अजनाभ खंड था, आर्यवर्त था। आर्यावर्तांतर्गत ऐसा संकल्प में आता है। इसे आर्यवर्त कहते, अजनाभ खंड कहते थे उसके पूर्व। फिर आर्यवर्त हुआ, फिर उसके बाद भारत हुआ, फिर उसके बाद हिंदुस्तान हुआ, फिर इंडिया हुआ। इसे जम्बूद्वीप भी कहते हैं। जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे। श्री भरत जी महाराज अपने पिता के जाने के बाद भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे चले गए। आज ये नदी नेपाल में बह रही है, जिस नदी पर भगवान शालिग्राम भगवान आज भी प्रत्यक्ष रूप से हैं। तुलसी का दल डालने से शालिग्राम भगवान चिपक जाते हैं तुलसी के दल में और बाहर आ जाते हैं। उस नदी के पावन तट पर श्री भरत जी महाराज बैठ करके और भगवान का भजन करने लगे, क्योंकि भजन करने के लिए ना एकांत चाहिए, शांति चाहिए। जब तक बाहरी शांति नहीं होगी तब तक आंतरिक शांति भी नहीं हो सकती। ये बात अलग है कि हम यदि उस कोटि का भजन कर लें तो फिर बाहर से हमें मतलब नहीं होगा, हम अंदर से शांत होंगे। श्री भरत जी महाराज एकांत में घर परिवार को त्याग करके, भरत जी महाराज राजा थे। एक दिन प्रजा को बिठाकर उपदेश किया, ए भाई कहाँ झंझट में उलझे हो, भगवान का भजन क्यों नहीं करते। लेकिन प्रजा को कहाँ पसंद था भजन, वो तो भोगों में पैसे में उलझी पड़ी थी। भरत जी ने कहा ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। भरत जी ने कहा कि जमाना नहीं संभलता, कोई बात नहीं, हमें संभल जाना चाहिए। हमें दूसरों को तब तक समझाना चाहिए जब तक दूसरे समझें, नहीं समझें तो स्वयं को समझ लेना चाहिए। श्री भरत जी गंडकी नदी के किनारे जाकर प्रेम से और नारायण 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 नारायण, ये 4 अक्षर का नाम नारायण, नारायण का नाम उच्चारण करने लगे श्री भरत जी महाराज। और दिन भर नाम जपते हैं, दिन भर नाम जपते हैं, दिन भर भगवान को याद करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। कभी कभी रोते हैं, कभी कभी हंसते हैं। रोते इसलिए हैं कि प्रभु जिंदगी बीत गई कि आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा, और प्रसन्न इसलिए हो जाया करते हैं कि चलो आज स्मरण कर रहा हूं, आज भगवान दिल में आ रहे हैं, मन में आ रहे हैं, ध्यान में आ रहे हैं। यदि आज अंदर आ रहे हैं तो बाहर भी कभी न कभी आ ही जाएंगे। इस भाव से वो प्रसन्न होते और प्रेम से भजन करते श्री भरत जी। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने प्रातःकाल पहुंचे। वहां पर एक मृगी पानी पीने आई। अभी उसका पेट भी नहीं भरा था। अच्छा, वो मृगी ना गर्भवती थी, पेट में बालक था, बच्चा था, और वो प्रसव होने वाला था 1-2 दिन में। उसी समय एक शेर ने गर्जना करी, और जैसे ही शेर ने गर्जना की, वहां खड़ी वो मृगी पानी पी रही थी। उस मृगी को लगा ये शेर मेरे पीछे आ रहा है और मुझे खाएगा। जान बचाने के लिए मृगी डर के कारण और नदी में छलांग मार के पार जाना चाहती है, लेकिन क्या हुआ, मृगी का वो गर्भ का शिशु वो पानी में गिर गया और जल की धार में बहने लगा। इस दृश्य को श्री भरत जी महाराज स्नान करते समय देख रहे थे। भरत जी की दृष्टि पड़ी, नन्हा सा बालक पानी में बहता जा रहा है। भरत जी को रहा न गया,
लहरों के बीच में जाकर के श्री भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचाए और अपने पास ले आए। बचाना तो उसकी माँ को भी चाहे, पर वो लहरों से दूर निकल गई थी और सर्दी थी, चूंकि ठंडा जल था और प्रसव हुआ था, तो वो तड़प तड़प के बेचारी मृगी मर गई। मृगी तो नहीं बच पाई, पर उस मृगी का नन्हा सा बालक बच्चा, मृग का बालक बच गया। भरत जी ने कुटिया में अपने ला करके उसको आग के पास बिठा करके उसे सर्दी से राहत दिलाते हैं। घास ला करके हरी हरी उसके मुंह में डालते हैं और बच्चे का लालन पालन शुरू करते हैं श्री भरत जी महाराज। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। प्राणी मात्र से प्रेम करना अच्छी बात है, प्राणी मात्र की रक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन प्राणी मात्र से प्रेम कर लेना, मोह कर लेना गलत बात है। शास्त्र क्या कहते हैं, कितना करो और क्या नहीं करो, क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे प्यार करो, जो मिले सबसे प्यार। वाह, आप बड़े अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब भले हैं, सब हमारे हैं, लेकिन सब हमारे हैं, फिर भी हम सबसे मोह तो नहीं कर सकते ना। भारत जी ने क्या किया, उस मृग से मोह कर लिया। आहा, बड़ा सुंदर मृग है। आते जाते भरत जी उसके लिए घास लेकर आते। अब तो स्नान करने जाते तो उसे भी साथ लेकर उसे भी बढ़िया घिस घिस के और उसे भी नहलाते। भरत जी पहले भजन करते थे, माला जपते थे। धीरे धीरे करके भरत जी की माला छूटने लगी। क्यों छूटने लगी? क्योंकि मृग का पालन जो करना था। भाई, आपने मृग की जान बचाई, अच्छा किया। मृग के झुंड में उसे छोड़ देते, आगे भगवान के भरोसे वो चलता। ठीक है, बड़ा हो गया तब छोड़ देते, लेकिन भरत जी ने छोड़ा ही नहीं। परिवार छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ दी, लेकिन मन मृग में लग गया। और प्रधानता तन की तो है नहीं कि हम तन से हरिद्वार में हैं कि वृंदावन में हैं कि कहीं गंदी जगह है। हाँ, मन से कहाँ है ये प्रधान है। तन की कोई प्रधानता नहीं है, याद रखना भक्तों। हम तन से कहाँ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मन से कहाँ है। भरत जी का मन कहाँ था? मृग में था। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। घर से निकले थे भजन करने और मन तो मृग में लग गया। मृग का चिंतन करते करते अब बुढ़ापा आ गया, मौत आ गई और भरत जी मौत को देखकर डर गए और मृग की तरफ देखने लगे। हाँ मृग, मेरे बाद तेरा क्या होगा? मृग 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 करते करते भरत जी के प्राण निकल गए। जब मर के यमराज के पास गए तो यमराज ने फैसला सुनाया, इन्होंने मृग का चिंतन किया है और मरते समय मृग की याद की है, इन्हें मृग बना करके फिर से भेज दो। आप यकीन नहीं करेंगे, उस मृग के द्वारा एक मृगी गर्भवती हो गई। उसी मृग के जिसको भरत जी ने पाला, उसी मृग के द्वारा एक मृगी गर्भवती हो गई और गर्भ में जो शिशु गया वो भरत जी मृग बन के पेट में चले गए। उसी मृग के तेज से मृगी गर्भवती भई और मृगी ने कुछ दिनों के बाद एक बच्चे को जन्म दिया, दूसरी मृगी जंगल की। वो गर्भ से जो बालक हुआ मृग का, वो बच्चा कोई और नहीं, स्वयं भरत जी अपनी करनी के कारण स्वयं मृग बन के पैदा हो गए, जन्म लिया। चूंकि भजन करने वाले संत थे तो इन्हें कुछ भूला नहीं, इन्हें सब कुछ स्मरण रहा कि मैं पिछले जन्म में मृग था और मैं पिछले जन्म में संत था, भरत था और मृग का चिंतन किया। आज वही मृग मेरा बाप बन के आ गया, मैं उसका बेटा बन के मृग बन के आ गया। लो भैया, अब भरत जी हिलकोरे खाने लगे और घास फूस खाना बंद कर दिया। बोले अब मैं मरूंगा, इस देह को त्यागूंगा। प्रभु बड़ा अपराध हो गया, मैंने मृग से मोह कर लिया, प्रेम कर लिया। अरे भगवान से प्रेम कर लेता तो मोक्ष हो जाता, मृग से प्रेम कर लिया, फिर से आना पड़ा, मृग बन के आना पड़ा। अंते यामति सागति। शास्त्र कहते हैं जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति वैसी होती है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम नहीं मानते इस बात को। भाई, आदमी मनुष्य मृग कैसे बन सकता है? मनुष्य तो मनुष्य ही बनेगा, जानवर जानवर ही बनेगा, कैसे पॉसिबल है? हमने कहा पॉसिबल है, संभव है। बोले कैसे?
बोले मैं नहीं मानता कि अगला पिछला जन्म होता है। मैंने कहा विज्ञान की दृष्टि से हम आपको समझाते हैं। एक गुलाब की कलम, समझ रहे हैं, कलम, एक गुलाब की कलम जानते हैं ना, पेड़, छोटा सा पौधा, उसकी कलम लेकर के एग्रीकल्चर क्या करता है? एग्रीकल्चर में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं पौधों पर, वो क्या करते हैं? गुलाब की एक कलम लेते हैं, उस कलम में एक दूसरी कलम जोड़ देते हैं, दूसरे कलर के गुलाब की, आधा उसको काट करके दोनों को चिपका देते हैं, टेप से चिपका देते हैं, और फिर उसका जो फूल होता है, जब वो पौधा बड़ा होता है, उसका जो फूल होता है, तो ना वो लाल होता है ना वो सफेद होता है, एक तीसरा रंग निकलता है। ऐसा होता है, ऐसा विज्ञान कर रहा है, रोज कर रहा है। आप भी करिए, आपके घर में भी हो सकता है, होता है कि नहीं? भाई हाँ, समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो, कुछ तो हाँ ना बोलो। हाँ मैया जी, होता है ना? हाँ, अभी बेर का समय आएगा। बेर, बनारसी बेर तो सुनी होगी आपने, बेर तो खाई होगी। ये बनारसी बेर क्या है? बड़ी बड़ी जो वैरायटियां बेरों की होती थी, उन्हीं की कलम में कोई दूसरी बेर जोड़ करके तीसरी बेर बनाई गई। आजकल 12 महीने आम आपको प्राप्त होता है, ये कैसे है? ये वही वैरायटियां बनाई गई हैं, विज्ञान के चमत्कार कहते हैं इन्हें। जब एक कलम को दूसरी कलम से जोड़ने से तीसरा उत्पन्न होता है, ऐसे ही मैं मनुष्य हूँ, और जब मेरे अच्छे और बुरे कर्म मिलते हैं, तो मैं मनुष्य और मनुष्य का कर्म, ये जब दोनों मिलते हैं तो एक तीसरा ही उत्पन्न हो जाया करता है, या तो श्रेष्ठ होगा या तो अधम होगा। मेरे अच्छे कर्म, मैं मनुष्य हूँ, जाति मेरी ब्राह्मण है, अब मैंने और अच्छा कर्म किया तो भगवान मुझे देवता बना देंगे, और मैं ब्राह्मण होकर के गंदा काम करूं, गलत कर्म करूं, झूठ बोलूं, कपट करूं, चोरी करूं, तो क्या होगा? भगवान अगले जन्म में मुझे कुत्ता बना के भेज सकते हैं, बिल्ली बना के भेज सकते हैं। तूने गलत काम किया, यह तेरी सजा है, चल। दो के मिलने से तीसरा उत्पन्न होता है। ऐसे आप और आपके कर्म जब मिलते हैं तो आपकी तीसरी योनि निर्धारित होती है, निश्चित होती है ईश्वर के द्वारा। श्री भरत जी महाराज मनुष्य थे, और मनुष्य के बाद चिंतन किसका था? मृग का। तो मनुष्य ने मृग का चिंतन किया, तो लो चिंतन अधिक था तो मृग बन के आ गए। अंत्ययामति सागति। एक सज्जन फिर भी हमसे बोले, महाराज जी मैं अगला जन्म पिछला जन्म नहीं मानता। मैंने कहा भाई आप मत मानिए, आपके मानने ना मानने से फर्क क्या पड़ता है? एक सज्जन बोले मैं नहीं मानता कि अगला जन्म होता है, पिछला जन्म होता है। उस सज्जन ने कहा कि बताओ यदि अगला जन्म होता है तो आप पिछले जन्म में क्या थे? मैंने कहा मैं पिछले जन्म में तेरा बाप था। उसको बुरा लग गया, अरे आप मेरे बाप नहीं थे, मैं आपका बाप था। मैंने कहा चल बाप बना रहे, मान तो गया कि पिछला जन्म होता है, अगला जन्म होता है। हमें तो मनाना था, बाप बनने का शौक तो है नहीं। आज मैं आपको प्रमाण देता हूं कि अगला जन्म और पिछला जन्म होता है, इसका प्रमाण मेरे पास है, सुनिएगा। शायद आप लोग अखबार पढ़ते हो ना पढ़ते हो, टीवी देखते हो ना देखते हो। बहुत पहले मैंने एक घटना पढ़ी थी, किसी देश में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक ने बड़े होकर अपने माँ बाप से बताया कि मैं पिछले जन्म में फलाने गांव में था, उस गांव में मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, और वहां का फलाना व्यक्ति पिछले जन्म में मुझे कुल्हाड़ी से मार करके फलानी जगह पर दफनाया था। ये बात कोर्ट तक पहुंची, पुलिस ने जाकर देखा तो उस जगह पर खोदा गया तो उस बच्चे के मुताबिक वैसे ही घाव और वैसे ही वहां पर एक मरा हुआ आदमी निकला, उसकी हड्डियां निकली। पता चला, बोले तेरे को मारा किसने था? बोले फलाने आदमी ने मारा था। उसको पकड़ा गया, पुलिस ने उससे पूछा गया तो उसने कबूल किया कि हाँ मैंने फलाने समय पर एक आदमी को मारा था, और वही इस जन्म में पिछले जन्म की गुत्थी सुलझी, ऐसा मैंने
पढ़ा सुना, ऐसा विज्ञान इस बात के पीछे पड़ गया है कि मैं देखूं तो कि पिछला जन्म होता, क्योंकि वो सिर्फ प्रूफ चाहिए। तो विज्ञान ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं जिनमें आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद होता है। कितनी कहानियां आपने सुनी टीवी पर, अखबार पर, ऐसा विज्ञान इसके पीछे पड़ा है। और अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि हाँ पिछला जन्म होता है। इसका बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं अतीत पर नहीं जाना चाहता, मैं प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष आपको दिखाना चाहता हूँ। सुनिएगा, एक समय में दो बच्चे पैदा होते हैं। एक गरीब के घर पैदा होता है, एक अमीर के घर पैदा होता है। तो गरीब के घर फुटपाथ में जो बच्चा पैदा हुआ उसने कौन सा पाप कर लिया कि पैदा होती गरीब बन गया। और एक करोड़पति के घर बालक जन्म लेता है उसी समय, तो कौन सा पुण्य कर लिया, पैदा होती वो करोड़पति हो गया कि नहीं। सोने की चम्मच में दूध पीता है, सोने के झूले में झूला झूलता है, और ऐसे तो माँ धोती बांध देती है एक पेड़ इस तरफ एक पेड़ पर और धोती पर झूला झूलाती है। देखा कभी आपने? कौन सा पाप कर लिया इस बच्चे ने और कौन सा पुण्य कर लिया उस बच्चे ने? बोले पाप पुण्य अभी ने नहीं किया, इन्होंने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों से अच्छे कुल अच्छे खानदान में जन्म देता है भगवान। और पिछले जन्म के कर्म बिगड़ जाएं तो आपको कष्ट भोगने के लिए ऐसे घर में जन्म देता है जहां पैदा होने से लेके तुम्हारे होश संभालने तक कष्ट मिलता है। लेकिन मौका दिया ईश्वर ने, फिर भी धन्यवाद करना होगा कि चलो मनुष्य तो बनाया, अब तुम अच्छा कर्म करके अपने आप को श्रेष्ठ कर सकते हो, बना सकते हो अच्छे कर्मों के द्वारा। पिछले जन्म के कर्मों से हमें वर्तमान प्राप्त होता है, वर्तमान के अच्छे कर्म करने से भविष्य प्राप्त होता है। एक किसान रोटी रोटी खा रहा था, किसी ने कहा चावल भी तो खा। बोले चावल 4 महीने बाद खाएंगे। क्यों? बोले अभी धान बो दी है खेत में, धान की फसल आएगी, फिर चावल आएंगे, तो फिर चावल खाएंगे, तब तक रोटी पूरी हो जाएगी, फिर चावल चावल खाएंगे। पहले जो बोया था वो आज खा रहा हूँ, आज मैंने जो बोया है वो बाद में खाऊंगा। पिछले जन्म में जो कर्म किया था उसका अच्छा बुरा आज मिल रहा है, आज जो करूंगा इसका अच्छा बुरा आगे मिलेगा। हमारे अपने कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है और हमें अपना ही कर्म भोगना पड़ता है, पड़ोसी का नहीं। इसलिए बच के रहना रे बाबा, क्योंकि मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, क्योंकि भगवान ना सब जानता है। करना धान बोदी है चिड़ियों को उड़ाना, भरत जी उड़ाते कम खिलाते ज्यादा। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खूब खाओ खाओ। भारत के भाइयों ने घर से निकाल दिया, निकम्मा किसी काम का नहीं। अच्छा, धन्य है श्री भरत जी, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। घर से निकल करके भगवत भजन करने लगे। जंगल के भीलों के राजा ने उन्हें पकड़ा और नर बलि चढ़ाने के लिए सर झुकाया भद्रकाली के सामने। भद्रकाली ने प्रकट होकर के राजा स्वयं भरत की रक्षा करती हैं भद्रकाली, और उस दुष्ट राजा को मृत्यु के घाट उतारती हैं। एक दिन भरत जी महाराज एक पेड़ की छांव में बैठे प्रेम से भगवान का चिंतन कर रहे थे। अचानक एक राजा वहां से गुजरता है। बहुत ध्यान पूर्वक कथा को सुनेंगे और बहुत सावधानी से सुनेंगे। एक राजा नाम था रहुगण, सवार होकर के पालकी पर चला जा रहा था। राजा रहुगण की कहार में से एक कहार बीमार पड़ गया। कहार किसे बनाए? भरत जी नजर आ गए हट्टे कट्टे। भरत जी को उठाया, ए चल राजा की पालकी उठा। भरत ने बिना प्रश्न किए राजा रहुगण की पालकी कंधे पर उठाते हैं और भरत जी चल पड़ते हैं। राजा रहुगण राजा थे, सिंधु सौवीर देश के राजा थे। भरत जी जा रहे थे, नीचे चींटियां थी। भरत जी ने छलांग लगाई ताकि चींटियां पांव के नीचे आ ना जाएं। और जैसे ही छलांग भरत जी ने लगाई, राजा रहुगण के सर में पालकी जोर से टकराई। रहुगण बोला, क्यों रे, देख कर नहीं चलते हो? महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। अरे भाई समझाओ, समझाइए। भरत जी महाराज
को समझाया, राजा बड़ा खतरनाक है, ठीक ठीक चल नहीं मौत के घाट उतारेगा। भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर आगे बढ़े, फिर चींटियां मिली, भरत जी ने जोर की छलांग लगाई। अब तो राजा रहुगण के सर में पाल के ऐसी टकराई कि रक्त बहने लगा। राजा रहुगण पर्दा हटाकर बोला, रे मूर्ख, कौन है तू? जानता नहीं तूने किसकी पालकी उठा रखी है? मुझे नहीं जानता, मैं चाहूं तुझे अभी मृत्यु के घाट उतार दूं, मृत्यु दंड दूं। बड़ा दुबला पतला है। भरत जी ना मोटे थे तो व्यंग करता है, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार उठाया नहीं उठ रहा है, हाँ? मौत के घाट उतारूंगा, सजा दूंगा। भरत जी को आज मन में विचार हुआ कि मैंने आज तक कभी किसी से बोला नहीं, लेकिन आज मुझे बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे कि जिस राजा की पालकी स्वयं भरत ने उठाई, जिसका बोझ स्वयं संत ने उठाया, वो मूर्ख का मूर्ख बना रहा, तो जिसका भार संत उठा लेते हैं उसे तो ज्ञानी बना करके छोड़ते हैं। भरत जी ने कहा, आज जिम्मेदारी निभाने का टाइम आ गया है। भरत जी ने पालकी रखी और राजा रहुगण से बड़े प्यारे शब्द कहे, राजन, आपने हमसे कहा कि आप हमें मार दोगे, त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समय दधि वीर भारः। आपने कहा बड़ा मोटा है, बड़ा पतला है, तो राजन एक बात सुनो, मोटा तो शरीर होता है, पतला तो शरीर होता है, गोरा शरीर होता है, काला शरीर होता है। आत्मा का ना रूप है, ना रंग है, ना कोई बोझ है, ना कोई भार है। आत्मा इन सब चीजों से विलग है। हाँ? आप किसे मारने की बात करते हो? आपने कहा मैं मृत्यु दंड दूंगा, तो राजा ने बतलाइए आप मारेंगे किसे? शरीर को मारेंगे या तो आत्मा को मारेंगे? चूंकि मैं शरीर तो हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और यदि आप आत्मा को मारेंगे तो गीता में लिखा है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी मिटती नहीं। जब आत्मा मरती नहीं तो राजन फिर आप मारोगे कैसे? आपने कहा मैं मृत्यु दंड दूंगा, आपका ये वचन सर्वथा व्यर्थ है। आप मारेंगे किसे? मैं तो आत्मा हूं और आत्मा तो कभी मरती नहीं। यदि मैं शरीर होता तो आप मुझे मार सकते थे, पर मैं आत्मा हूं। आप कौन हैं? भरत जी कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। आप लोग अपना परिचय दें। मैया जी आप कौन हैं? आप शरीर हो कि आत्मा हो? जरा जल्दी जल्दी बोलना। आप क्या हो? शरीर हो कि आत्मा हो? शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। कैसे? जैसे मोबाइल अलग होता है और सिम कार्ड अलग होता है, ऐसे मोबाइल की तरह है शरीर, सिम कार्ड की तरह है आत्मा। आत्मा अलग है शरीर से, शरीर अलग है आत्मा से। जैसे मोबाइल अलग है सिम से और सिम कार्ड अलग है मोबाइल से, पर है दोनों एक दूसरे के पूरक। ऐसे शरीर का पूरक आत्मा है और आत्मा का पूरक शरीर है। दोनों एक साथ हैं, होते हुए भी अलग साथ में रहते हैं। तो राजा रहुगण ने प्रश्न किया है, महाराज भरत जी कहते हैं तुम मारना किसे चाहते हो? मैं अविनाशी हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अच्छा भक्तों एक बात बताओ, शरीर को कोई कष्ट होता है क्या? बोलिए, अपनी बुद्धि से बोलिए, क्या शरीर को कोई पीड़ा होती है? क्या शरीर को कोई सुख होता है, कोई दुख होता है? होता है हाँ या ना? होता? यदि आप कह रहे हैं कि शरीर को कष्ट होता है तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूं और आगे बोलता हूं। जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर होता है कि नहीं? मरने के बाद आत्मा तो नहीं होती बट शरीर होता है। उस शरीर को आप जला दो, कुल्हाड़ी से काट दो, जमीन में गाड़ दो, क्या कष्ट होता है? यदि शरीर को कष्ट होता है तो मरने के बाद भी होना चाहिए। इसका अर्थ है शरीर सुख दुख से परे है। शरीर को ना सुख होता है और ना ही दुख होता है। ये तो हो गई शरीर की बात। और आत्मा को भी सुख नहीं होता ना दुख होता। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि जब आत्मा को सुख दुख नहीं होता, शरीर को सुख दुख नहीं होता, तो फिर सुख दुख किसे होता? हमें कष्ट
यहाँ फोड़ा हो गया तो कष्ट किसे होता है, चींटी काट रही है तो कष्ट किसे होता है, मच्छर काट रहे हैं तो कष्ट किसे होता है। कौन है उस कष्ट को सहन करने वाला? बोले वो कष्ट को देखने वाला, महसूस करने वाला कौन होता है? वो होता है मन। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक मैया जी के सर में दर्द था और वो कथा में आकर बैठ गई। कथा में इतना मन लगा, इतने प्रेम से उन्होंने कथा सुनी कि थोड़ी देर के लिए वो दर्द भूल गई। दर्द तो था पर मन दर्द से हटकर कथा में लग गया। तो बताइए दर्द गायब हो गया कि नहीं? ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि नहीं होता है? दर्द तो था पर कथा में मन लग गया तो दर्द गायब हो गया। बस ऐसे ही मन दर्द से हट गया तो दर्द का आभास नहीं हुआ। ऐसे ही सुख दुख का सबसे बड़ा कारण ये मन है। यदि ये मन शरीर में रहेगा तो शरीर में यहाँ चोट लग जाएगी उंगली में तो ये मन यहाँ चला गया, राम 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 चोट लग गई। ये यहाँ बार बार जाएगा और ये बार बार दर्द को महसूस कराएगा। लेकिन शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और यदि मन दूसरी जगह है। इसका एक उदाहरण आर्यभट्ट के नाम से मैं देता हूं। इस दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट, है ना? आर्यभट्ट जी की जीवनी जब मैंने पढ़ी तो मुझे एक बात सामने आई, मैंने उसे समझी, उसे महसूस की तो पता चला कि ये तो वही बात होगी जो भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश में कही थी। ये तो सत्यापित हो गई, सत्य हो गई। हिंदुस्तान के सबसे बड़े गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट, जिन्होंने हमें जीरो, शून्य हमें दिया, हमें शून्य दिया आर्यभट्ट जी ने। उन गणितज्ञ को एक बार कैंसर की बीमारी हुई। वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने जल्दी से नाड़ी पकड़ी और कहा कि आपको कैंसर हो गया है, आपको जल्दी से इलाज करना पड़ेगा, चीरा फाड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका बचना बड़ा मुश्किल है। आर्यभट्ट जी ने कहा ठीक है जल्दी करो। वैद्य जी ने कहा उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं हुआ करता था। आज डॉक्टर ऑपरेशन करने के पहले हमें शून्य कर देते हैं इंजेक्शन लगा के। उस जमाने में कोई शून्य की व्यवस्था नहीं थी। श्री आर्यभट्ट जी ने कहा आप ऐसे चीरा लगाइए। वैद्य जी ने कहा कि आप लेट जाइए। आर्यभट्ट जी लेट गए और अपने दिमाग पर एक बहुत बड़ा कठिन सवाल उन्होंने खोज लिया। उसका समाधान करने में अपना पूरा मन लगा दिया। यहाँ वैद्य जी ने उन्हें चीरा लगाया, गंदगी निकाली, दवाई भरी और टाके लगाए। पूरा ऑपरेशन सफल हो गया। वैद्य जी ने कहा हाँ भट्ट जी उठ जाइए, आपका इलाज हो गया, ऑपरेशन सफल रहा। पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप एक बार भी चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, क्या आपको दर्द नहीं हुआ? आर्यभट्ट जी कहते हैं दर्द तो अब हो रहा है, अब बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। अभी दर्द हो रहा है? बोले अभी क्यों? भरत जी, श्री आर्यभट्ट जी ने कहा वैद्य जी जब आप मेरा ऑपरेशन कर रहे थे उस समय में एक सवाल का हल खोजने के लिए अपने मन को ले जाकर के उस सवाल के पीछे घुमा रहा था। इसका ये समाधान होना चाहिए, इसका ये विकल्प होना चाहिए, इसका ये अर्थ होना चाहिए। मैंने पूरा मन वहां लगा दिया तो आपने चीरा फाड़ी कर दी, हमें पता भी नहीं चला। अब मन हमारा वहां से हटके मुझे उत्तर मिल गया मेरे प्रश्न का। अब मेरा मन यहाँ आया तो अब दर्द हो रहा। ये सत्य घटना है। मन कहाँ है? बड़े बड़े साधु संत हमारे शरीर को सुखा देते थे और दीमक लग जाती थी। आप आश्चर्य करते थे कैसे कैसे संभव है शरीर में दीमक लग गई। बोले मन ईश्वर में लग जाए ना तो शरीर कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भारत में तो ऐसी ऐसी विद्याएं थी आद्य गुरु शंकराचार्य जी के पास कि उन्होंने अपनी आत्मा दूसरे के अंदर ले जाकर स्थापित कर दिया और अपने शरीर को मार दिया, मतलब मर गए थे। बाद में फिर वहां से आत्मा निकाल के साथ शरीर में डाली। चाणक्य के संग भी ऐसा हुआ था। ये विषय बड़ा अद्भुत है। आप बस इतना समझिए कि हमारे हर सुख दुख का कारण हमारा मन होता है। इसलिए मन भगवान में लगे, शरीर में ना लगे, यहाँ वहां भोगों में ना लगे, नहीं तो मन दुख देगा, कष्ट देगा, पीड़ा देगा। यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ
कि आत्मा है क्या, कैसी दिखती है आत्मा, कैसी होती है आत्मा, कैसा रंग है, कैसा रूप है। आज तक किसी ने देखा? बोले हाँ, आज हम बतलाएंगे कि आत्मा कैसी होती है। भारत जी कहते हैं राजन, आत्मा क्या है? बोले जैसे ये लाइट जल रही है, प्रकाश है, ये प्रकाश चारों तरफ फैला है। अच्छा, आपने दर्पण में अपनी शक्ल तो देखी होगी। जब आप दर्पण के सामने जाते हैं ना, तो दर्पण के अंदर कौन दिखता है? कौन दिखता है? आप दिखते हैं ना, वो आप होते हैं क्या? वो आपका प्रतिबिंब होता है। हाँ, जैसे आपका प्रतिबिंब दर्पण के भीतर नजर आता है। अच्छा, 10 दर्पण रख दिए जाए तो आप 10 के भीतर नजर आएंगे। 50 दर्पण रख दिए जाए तो 50 के भीतर नजर आएंगे। तो क्या आप 50 हैं? आप ऑलरेडी एक हैं। आपके प्रतिबिंब 50 हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं। ऐसे ईश्वर एक ही है। और आत्मा क्या है? बोले परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा है। हम सबके भीतर उन्हीं का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में विद्यमान है। इस समाधान से एक प्रश्न का और समाधान हो गया। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी, आज के 50 साल पहले हिंदुस्तान की आबादी 1